पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं जी, यानी कि ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है इसके अंदर हमने सारे के सारे एलिमेंट्स जो अब तक डिस्कवर हुए हैं उनको इस अरेंजमेंट से रखा है जी कि हर दूसरा आने वाला एलिमेंट जो है वो पहले वाले से एटॉमिक नंबर में क्या है जी ज्यादा है। एटॉमिक नंबर क्या है जी, किसी भी हम कहते हैं एटम के अंदर जो उसके प्रोटॉन की तादाद होती है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन को ही बना देती हूँ एटम, और मैं कहती हूँ कि जी ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें मौजूद है एक ही प्रोटॉन, ठीक है, और इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है 1। जब हीलियम की बात करेंगे तो प्रोटॉन 2 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन भी 2 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर 2 हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन की तादाद जो है वो क्या शो करती है एटॉमिक नंबर को। अच्छा, पीरियड की हम जब बात करने लगे हैं तो हम देखें जी ये जो टेबल हमने बनाया है इसमें अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएं इन कितारों में जो कि हॉरिजॉन्टल कितारें हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी पीरियड। यहाँ पर इसकी कितनी तादाद है जी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पीरियड की यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कितनी है जी 7 की तादाद में ये है, या इनकी क्वांटिटी कितनी है 7 है। अब ये जो फर्स्ट आपको नजर आ रहा है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और अगर हम सीधा चलते जाएं तो यहाँ पर हीलियम आता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं। अब इसमें देखें जी दो ही हमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं जी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर साइड पे लिख देते हैं कि ये क्या है हमारे पास फर्स्ट वाला शॉर्ट पीरियड है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले पे अगर हम चले जाएं तो हमें क्या नजर आ रहा है जी, लिथियम है, उसके साथ बेरिलियम है, ठीक है, और उसके साथ बोरॉन, कार्बन को सी से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, नाइट्रोजन को एन से, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसी तरह से नियोन। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं जी 8 एलिमेंट है। इसी तरह से तीसरे को भी हम देखें तो क्या है हमारे पास 8 एलिमेंट आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास क्या है दोनों नॉर्मल पीरियड है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये क्या है हमारे पास नॉर्मल पीरियड, यानी कि सेकंड और थर्ड को हम क्या कह देते हैं नॉर्मल पीरियड। उसके बाद हम देखते हैं जी अगला वाला जो हमारे पास आ जाता है फोर्थ, इसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट नजर आ रहे हैं। इसी तरह से फिफ्थ वन को अगर हम देखते हैं तो ढेर सारे आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। इनमें एलिमेंट की कितनी तादाद है जी ये भी हम बता देते हैं, 18 है इसमें एलिमेंट की तादाद, और इस वजह से इन दोनों पीरियड्स को हम क्या कहते हैं लॉन्ग पीरियड, ठीक है। अच्छा, अब ये हम थोड़ा सा इसके साथ लिख देते हैं कि ये हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी शॉर्ट पीरियड, हम इन दोनों एलिमेंट्स को कह रहे हैं। ये जो फर्स्ट वाला आपका था और ये जो सेकंड और थर्ड है इसको हमने क्या कह दिया जी नॉर्मल पीरियड कह दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट है। यहाँ पर चले मैं ऊपर लिख देती हूँ, इसमें 2 एलिमेंट है। इसी तरह से हम चले यहाँ पर भी लिख देते हैं नॉर्मल पीरियड में कितने हैं जी एलिमेंट हमारे पास 8 एलिमेंट है, ठीक है। और जो लॉन्ग पीरियड है दोनों ये वाले हमारे पास कौन कौन से है जी फोर्थ और फिफ्थ, इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं जी ये भी हम साइड पे इसके यहाँ पर ही ऊपर ही लिख देते हैं कितने हैं जी हमारे पास 18 एलिमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पीरियड है ये जो आपको सिक्स्थ पीरियड नजर आ रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं जी वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें अब एक स्पेशल सी बात ये भी हमें नजर आ रही है कि यहां से येलो सा करके ये नीचे की तरफ आपको एक और सीरीज नजर आ रही होगी। चले हम इसको पहले लिख देते हैं कि ये क्या है वेरी लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। अब ये जो आपको लाइन से नजर आ रही है जी ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि हमारे पास अभी कुछ एलिमेंट्स नीचे की तरफ और मौजूद है, यानी कि 57 आपको एटॉमिक नजर आ रहा है एटॉमिक नंबर, उसके बाद 58 59 अप टू हमारे पास क्या है जी 71 तक जो कि ल्यूटीशियम है हमारे पास एलिमेंट, और उसके बाद दोबारा से इसकी जो एलिमेंट स्टार्ट हो जाएंगे जी वो यहाँ से हैफनियम और इसी तरह से TA, हमारे पास यहाँ पर टंगस्टन W से मेंशन है, और ये सारे एलिमेंट्स की तादाद उसी तरह से उसी सीक्वेंस में रहेगा। अब यहाँ सेपरेटली हमने इस सिक्स्थ पीरियड के कुछ एलिमेंट्स को यहाँ क्यों रखा है जी, अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ शामिल कर देते तो पोजीशन का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए स्पेस प्रॉब्लम की वजह से उसको सेपरेटली यहाँ पर रखा है। तो इस पीरियड को हम कहते हैं जी वेरी लॉन्ग पीरियड। और नेक्स्ट वाला आपको नजर आ रहा है जी यहाँ पर कुछ एलिमेंट तो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं लेकिन कुछ अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, तो इसलिए हम इस पीरियड को क्या कहते हैं जी इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी साथ में मेंशन कर देते हैं जी ये हमारे पास क्या है इनकम्प्लीट पीरियड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये देख रहे हैं जी कि ये वाला इनकम्प्लीट हो गया, और इसके साथ भी हमने यहाँ ब्लू से कलर का यहाँ पर एक लाइन सी नजर आ रही है आपको जी, ये ऊपर वाली तो 6 पीरियड की जो सीरीज थी उसको लेंथेनाइड सीरीज हमने कहा था,
ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा सा करके लेंथेनाइड सीरीज। और ये जो 7th पीरियड का कुछ बकिया हिस्सा है, या हम कह सकते हैं कुछ एलिमेंट पोजीशन प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर हमने रखे हैं जी, उसको हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। और यहाँ पर अगेन इनको यहाँ पर शामिल हमने नहीं किया क्योंकि स्पेस प्रॉब्लम हो जाता था। ये तो हमने बात कर ली कि शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, दो हमारे पास जो सेकंड और थर्ड है, लॉन्ग पीरियड जो कि फोर्थ और फिफ्थ है, 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे। वेरी लॉन्ग पीरियड जो हमारे पास आ जाता है जी, वो कौन सा हमारे पास है जी, ये वाला 6th पीरियड है, इसको हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। इसको हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट वन है इनकम्प्लीट पीरियड, क्योंकि अभी कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्कवर नहीं हुए, जैसे ही वो डिस्कवर हो जाएंगे तो इस स्पेसेस, ये जो खाली स्पेसेस आपको नजर आ रही है, यहाँ पर उनको कंप्लीटनेस के लिए यहाँ पर शामिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये पीरियड हमें शो क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ शेल को बताते हैं, यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ शेल कितने होंगे जी, एक ही होगा। पीरियड नंबर ये शो कर रहा है क्योंकि फर्स्ट पीरियड में है। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का बनाया था जी कि इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है और इसके शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब हीलियम की बात करेंगे तो पहले वाले में हम कहते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह देंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और प्रोटॉन 2 हो जाएंगे। इसी तरह से न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम प्रोटॉन की और जो हमने इलेक्ट्रॉन की बात की है वो हाइड्रोजन के हवाले से की, और शेल नंबर को हमने समझना था तो उसके हवाले से हमने देख लिया कि एक ही शेल होगा। और इसमें क्या कंप्लीट होगा जी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ द पीरियड तक जब हम पहुंचेंगे तो इसमें कौन सा शेल जी कंप्लीट होगा, के शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसमें एक ही शेल है जो कि के है और वो कंप्लीट हो जाएगा। जबकि सेकंड वन में हम कहते हैं कि 2 हैं शेल, और सेकंड वाला पीरियड ये है जी हमारा सारा चल रहा, और इसमें 2 शेल आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि सेकंड पीरियड है तो इसलिए 2 हमारे पास के और एल शेल आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड में जाएं तो कौन कौन से हमारे पास शेल आ जाएंगे जी, ये सारा हमारे पास थर्ड पीरियड है, इसमें आ जाएगा जी के, एल और एम। इसी तरह से अगर फोर्थ में जाएंगे तो 4 शेल होंगे, फिफ्थ में 5 शेल और सिक्स में 6, और इसी तरह से 7वें पीरियड में हम जाएंगे तो 7 शेल होंगे टोटल। इन सारे के सारे एलिमेंट्स में शेल की तादाद जो है वो इनके पीरियड नंबर से शो हो रही है। तो इसको हम कहते हैं जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स जो है वो किस तरह से है जी, हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे, ये जो कितारें आपको नजर आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल रोज नजर आ रही हैं, इसको जी हम पीरियड कहते हैं। और ये कितनी तादाद में है जी, 7 की तादाद में।